जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इसे इंग्लिश में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, समाजवाद का इंग्लिश होता है सोशलिज्म और साम्यवाद का इंग्लिश होता है कम्युनिज्म। ठीक है, तो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि समाजवाद आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 17वीं 18वीं सदी के दौरान यूरोपीय देशों के अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति है क्या, समझिएगा ध्यान से। क्रांति का मतलब परिवर्तन होता है बाबू। ठीक है, तो कई बार परिवर्तन हिंसक हो जाता है और कई बार परिवर्तन अहिंसक भी होता है। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो अहिंसक थी, इसमें मारधार कुछ ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो आइए औद्योगिक क्रांति के डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। वैश्विक क्रांति जिसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर होता है, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति है क्या, तो वैश्विक क्रांति जिसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा से बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। सिंपल समझिएगा, उद्योगों के आने से पहले, मशीनों के आने से पहले जितने भी वस्तुएं थी वो हाथों के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, तो हाथों से बनाने में वस्तुओं को काफी समय लगता था, वस्तुओं को हाथों से बनाने में काफी समय लगता था। ठीक है, इसलिए जब मशीनों से उत्पादन होना आरंभ हुआ तो वस्तुएं बड़े पैमाने पर बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब देखिएगा बाबू औद्योगिकरण है क्या, तो सिंपल सी बात, जो वैसी प्रक्रिया जिसमें मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, तो मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकरण ये दोनों बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति से एक नए विचारधारा का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। तो चलिए बाबू हम लोग समझते हैं अब पूंजीवाद को यानी कि कैपिटलिज्म। ठीक है, तो पूंजीवाद की शुरुआत कैसे हुई, औद्योगिक क्रांति की वजह से। क्लियर, तो ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने के सभी साधनों का अधिकार किसी निजी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। सिंपल समझिएगा, एक ऐसा सोच, एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने का जो साधन होता है, जो साजो सामान होता है, मशीन वगैरह होता है, ठीक है, इन सब का अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में हो या प्राइवेट कंपनी के हाथ में हो। ठीक है, तो इस विचारधारा को क्या बोलते हैं बाबू, पूंजीवाद। पूंजीवाद सिंपली सोचता है कि जितना ज्यादा पूंजी बना सके। ठीक है, क्लियर, तो वो इस रास्ते पे काम करता है। तो पूंजीवाद क्या हो गया, सिंपल बात है कि वस्तुओं के उत्पादन करने का जो साधन होता है उस साधन का अधिकार यदि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो तो उस विचारधारा को क्या बोलेंगे, पूंजीवाद बोलेंगे। क्लियर, अब समझिएगा बाबू, पूंजीवाद में दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक तो पूंजीपति है और दूसरा कौन है, श्रमिक वर्ग है। क्लियर, तो पूंजीवाद के कारण समाज का विभाजन जो है आर्थिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में हो गया। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो पूंजीवाद के आने की वजह से समाज के अंदर दो वर्ग बन गए। ठीक है, एक बन गया पूंजीपति वर्ग और एक बन गया श्रमिक वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा पूंजीपति वर्ग है क्या, तो पूंजीवाद के आने से पहले, ठीक है, हमारे समाज के अंदर मध्यम वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि हो गए बहुत बड़े बड़े साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, व्यापारी हो गए, ये सब जो थे जब उद्योगों के द्वारा उत्पादन शुरू किए तो धीरे धीरे लाभ बहुत ज़्यादा कमाने लगे, इनके पास पूंजी इकट्ठा होना शुरू हुआ और ये पूंजी को इन्वेस्ट करना शुरू किए। ठीक है, और इससे फिर क्या हुआ, इनके पास बहुत मात्रा में पूंजी आना शुरू हो गया। ठीक है, और समाज में एक नया वर्ग बना जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीपति वर्ग। क्या बोलते हैं, पूंजीपति वर्ग। क्लियर, ठीक है, और उद्योगों के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रमिक वर्ग। ये अपने श्रम से क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्लियर, अब समझिएगा ध्यान से, तो पूंजीवाद के कारण समाज का विभाजन आर्थिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में हो गया। क्लियर, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। क्लियर,
अब आइए बाबू हम लोग समझ लेते हैं पूंजीपति वर्ग के बारे में, ठीक है। तो ऐसे मध्यम वर्ग जो आर्थिक रूप से निरंतर समृद्ध होते गए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग कहते हैं। क्लियर। इनके पास उत्पादन के साधन का अधिकार होता है। क्लियर। श्रमिक वर्ग क्या थे, ऐसा वर्ग जो फैक्ट्री में श्रम से कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। क्लियर। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, पूंजीवाद का विचारधारा था क्या, ज्यादा से ज्यादा पूंजी इकट्ठा करना, ठीक है। क्लियर। तो ये जो पूंजीपति लोग थे वो बहुत ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करना शुरू कर दिए, श्रमिकों का शोषण करना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे उनसे काम ज्यादा करवाया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, ठीक है। उन्हें अच्छे जगह पे रखा नहीं जाता था, कम जगह में ज़्यादा व्यक्तियों को रखा जाता था, ज़्यादा मजदूरों को रखा जाता था। जहाँ पे उन्हें रखा जाता था वहाँ का वातावरण सही नहीं रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा उंदा रहता था, ठीक है। क्लियर। साथ ही साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किए जाने लगे, ठीक है, अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते थे, ठीक है। क्लियर। अब देखिएगा तो किस तरह से श्रमिकों के साथ शोषण किया गया पूंजीपतियों के द्वारा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए बाबू, पूंजीपति वर्ग ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण करना शुरू कर दिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, ज्यादा समय तक काम करवाया जाता था मजदूरों से, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था, रहने की जगह काफी सघन थी, मतलब कम जगह में ज्यादा लोगों को रखा जाता था, एवं जिस जगह पे रहते थे मजदूर लोग वो काफी गंदा होता था, ठीक है। क्लियर। अतः महान विचारकों ने, समाज के अंदर जो महान विचारक होते हैं उन्होंने एक नए सिद्धांत को लाया जिसका नाम क्या था, समाजवाद, ताकि मजदूरों की स्थिति को सुधारा जा सके। क्लियर। तो समाज के अंदर जितने भी महान विचारक लोग थे उन्होंने श्रमिकों की स्थिति को अच्छी बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए समाज के अंदर एक नए विचारधारा को लाया, एक नए कॉन्सेप्ट को लाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद। क्लियर। तो अब हम लोग समझेंगे समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है, देखो बाबू, समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवाद को इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है। तो ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के साधन का अधिकार देश की सरकार के पास हो उसे समाजवाद कहते हैं, ठीक है। पूंजीवाद क्या कहता था कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने का जो साधन होगा उसका अधिकार निजी व्यक्ति के पास होगा, लेकिन समाजवाद यह कहता है उत्पादन करने का जो साधन होगा उसका अधिकार निजी व्यक्ति के हाथ में न होकर के किसके हाथ में होगा, देश की सरकार के हाथ में होगा, ठीक है। तब इस विचारधारा को क्या बोलेंगे, समाजवाद। क्योंकि जब अधिकार देश की सरकार के पास होगा तो देश की सरकार देश की जनता के लिए उस अधिकार का क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी और समाज का हित होगा, समाज का हित होगा, समाज का कल्याण होगा। ऐसा समाज के अंदर कोई भी नहीं होगा कि एक वर्ग ज्यादा अमीर बनता जाए और एक वर्ग ज्यादा शोषित हो जाए, ठीक है। मतलब सब बराबर होंगे और सबकी उन्नति होगी, सबका विकास होगा। क्लियर। तो ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट था। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।